ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय गोविन्दाय वयं नमः। भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के गुणों का गान करना, भगवान के भक्तों के गुणों का गान करना, उनके चरित्रों का अनुकरण करना, ये कलयुग में बहुत दुर्लभ बताया गया है। पर फिर भी कुछ लोग अंश मात्र से भगवान का कीर्तन भी करते हैं, भगवान में प्रेम भी करते हैं, उनके गुणों का गान भी गाते हैं, भक्तों की कथाएं भी कहते हैं, सुनते हैं और उनमें सुनकर उनकी तरह भक्ति करने की कोशिश भी करते हैं। ऐसी कोशिश करते करते एक दिन उनका मन भक्तिमय हो जाता है। भगवान के नाम की महिमा का श्रवण, भगवान के नाम की गुणों का कीर्तन जैसे जैसे भक्त लोग सुनते रहते हैं, वैसे वैसे उनके अंतःकरण में भगवान अपना किसी न किसी रूप में डेरा डाल देते हैं और उनको सद्मार्ग पर चलाते रहते हैं। जैसे जैसे ही भगवान का कीर्तन, गुणों का गान, उनकी भावना भक्त में आती है, वैसे ही भगवान भी अपना रूप उनके आगे प्रकट कर लेते हैं। ऐसे बहुत भक्त कलयुग में हुए जिनके साथ भगवान खेले, भगवान ने काम किया, भोग लगाया और उनसे कथा वार्ता करते और सुनते रहते हैं। ऐसे भक्त हुए जिनको सभी लोग बड़ी श्रद्धा से नामदेव जी के नाम से पुकारते हैं। उनकी लीलाएं सुनकर गदगद हो जाते हैं और भगवान से नामदेव जैसी भक्ति की प्रार्थना करते हैं कि जैसे उनके अंदर, उनके बीच में आपकी भक्ति प्रकट हुई, हमारे हृदय में भी आप ऐसी ही कृपा करें। नामदेव जी का जन्म दक्षिण हैदराबाद के नरसी ब्राह्मणी ग्राम में संवत 1327 कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा रविवार को सूर्योदय के समय हुआ था। श्री नाभा जी ने
भगत नामदेव जी की तुलना श्री प्रहलाद जी से की है। कारण यह है कि दोनों महानुभावों को बाल्यावस्था में ही भगवत साक्षात्कार हो गया। दोनों ही जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाला माला कुले विष्णु, सर्वम विष्णु मयम जगत। इस पौराणिक वचन के अनुसार सर्वत्र भगवान का दर्शन करने वाले हुए। यथा श्री प्रहलाद जी सिमरन सांचो कियो, लियो देख साबी में एक भगवान, कैसे काटे तलवार है। ऐसी ही श्री नामदेव जी भी अग्नि में, भूत में, कुत्ते में, पत्थर के रोड़े में भगवत दर्शन करते थे। आगे इन प्रसंगों की चर्चा की जाएगी। श्री प्रहलाद जी ने परस्पर खम्भ में भगवान को प्रकट किया। यथा प्रेम बंधो प्रहलाद ही, को जिन पानते परमेश्वर खाड़े। तो श्री नामदेव जी ने पाषाण विग्रह से एवं रास्ते में पड़े एक प्रस्तर खंड से भगवान को प्रकट कर लिया। श्री प्रहलाद जी के लिए हिरण्यकशिपु के तलवार दिखाने पर प्रभु प्रकट हुए थे, तो श्री नामदेव जी के लिए भी स्वयं इनके सूर्य दिखाने पर प्रकट हुए थे। श्री नामदेव जी की विशेषता यह है कि प्रहलाद जी ने सत्य प्रधान सतयुग में श्री प्रभु को प्रकट किया था और ये तम प्रधान कलयुग में। पाँच साल की अवस्था में श्री नामदेव जी ने भगवान का चमत्कार देखा था। उन्होंने भगवान का चमत्कार भक्ति से देखा। उनकी पूजा में प्रतिष्ठा थी, जबकि भक्तों को और भगवान को चमत्कार दिखाना निषिद्ध है। फिर भी यदि कोई विमुख जीव उपदेश द्वारा भक्ति पथ पर अग्रसर नहीं हो रहे हैं, तो उन्हें भगवत सम्मुख करने के पवित्र उद्देश्य से कुछ चमत्कार दिखाना वर्जित नहीं है। संतों के जीवन चरित्र में जो चमत्कार के प्रसंग आए हैं, वह इसी भाव से आए हैं। ऐसे ही नामदेव जी का जन्म छिप्पा जाति के श्री वामदेव जी भगवान के बड़े भारी भगत थे, उनकी कुल में हुआ। उनकी एक लड़की थोड़ी आयु में विधवा हो गई। जब 12 वर्ष की हो गई तो वामदेव जी ने उससे कहा, तुम घर में विराजमान ठाकुर जी की सेवा सावधान मन से अच्छी प्रकार किया करो। तुम्हारे जो मनोरथ हैं उनको पूर्ण करने वाली यही पूजा, यही भगवान हैं। यदि मेरी बात को मन लगाकर सुनेगी और मानेगी तो शीघ्र ही तेरे सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इस प्रकार पिताजी की आज्ञा पाकर वह भगवान की सेवा करने लगी। उस पर भगवान शीघ्र ही प्रसन्न हो गए और प्रत्यक्ष अपना दर्शन दिए। भगवान की सुंदर छवि
का दर्शन करके उसके मन में जो भावना उत्पन्न हुई उसे भगवान ने पूर्ण किया। यह बात पूर्ण सत्य है। आप लोग इस पर पूर्ण विश्वास करिए। श्री वामदेव जी के ठाकुर का नाम है, श्री वामदेव जी के श्री ठाकुर जी का नाम है। कहीं पिता एक दिन वामदेव जी ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। उसी समय उनकी पुत्री भी वहीं पहुंच गई। वामदेव जी ने विचार किया कि यह पति विहीना होने के कारण सदा दुखत रहती है, अतः श्री ठाकुर जी के सामने ही समझाने लगे, बेटी जीव के सच्चे पति तो भगवान ही हैं, तो संबंध लौकिक व्यवहार में केवल कल्पना मात्र है। अतः तो दुख मत कर, भगवान ही में मन लगा। स्त्रियां पति के रूप में परमात्मा की सेवा करके परम गति पाती हैं, तो ये तो साक्षात परमेश्वर हैं, सच्चे स्नेही हैं। इन्हीं से प्रीतिकार आदि बहुत कुछ कहा। सेवा सावधान होकर करें और सिमरन सावधान होकर करें, ऐसे ही उन्होंने समझाया। जो बुद्धिमान पुरुष है वह चाहे निष्काम हो, समस्त कामनाओं से युक्त हो अथवा मोक्ष चाहता हो, उसे तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। ऐसे ही वो अपना भगवान में ध्यान करती रही, भगवान की पूजा करती रही। भक्त वत्सल भगवान श्री हरिदेव जी ने साक्षात प्रकट होकर उनको दर्शन दिया और मैं सावधान होकर उनकी तरफ देखती रही। उनका सौंदर्य देखकर मन मोहित हो गया। भगवान का सौंदर्य इतना सुंदर है कि दंड कारने के ऋषि ललक उठे कि यदि मैं स्त्री होता तो भगवान के साथ रमन करता। तो जय तो साक्षात काम की पटारी नारी ठहरी। यदि इसे प्रभु के साथ रमन करने की अभिलाषा हुई तो कोई आश्चर्य नहीं है, कोई दोष भी नहीं है, क्योंकि भगवान में किसी भी संबंध से स्नेह होना कल्याणकारी है। भगवान से केवल संबंध हो जाना चाहिए। वह संबंध चाहे जैसा हो, काम का हो, क्रोध का हो या भय का हो, स्नेह नातेदारी या सौहार्द का हो, चाहे जिस भाव से भगवान में नित्य निरंतर अपनी वृत्तियां जोड़ दी जाएं, वह भगवान से ही जुड़ती हैं। इसलिए वृत्तियां भगवान में हो जाती हैं और फलस्वरूप उस जीव को भगवान की ही प्राप्ति होती है। इसमें नारद जी कहते हैं, एक नहीं अनेकों मनुष्य, एक नहीं अनेकों मनुष्य काम से, द्वय से, भय से और स्नेह से अपने मन को भगवान में लगाकर एवं अपने सारे पाप धोकर उसी प्रकार भगवान को प्राप्त हुए हैं जैसे भक्ति से गोपियों ने भगवान से मिलने के लिए तीव्र काम अर्थात प्रेम से, कंस ने भय से, शिशुपाल दंतवक्र आदि राजाओं ने द्वेष से, यदुवंशियों ने परिवार के संबंध से, तुम लोगों ने स्नेह से और हम लोगों ने भक्ति से
अपने मन को भगवान में लगाया। महाराज की रात्रि में ब्रज देवियों जब अपने अपने पतियों को छोड़कर श्री कृष्ण के पास आई तो वह उन्हें पतिव्रत्या धर्म का उपदेश देने लगे। इस पर एक गोपी ने पूछा था, प्यारे जय तो बताओ, किसी पतिव्रता का पति परदेश जाने लगा। तब वह पति से बोली कि मैं आपके बिना कैसे जीवन धारण कर सकूंगी। तब पति ने अपनी मिट्टी की मूर्ति उसको देते हुए कहा कि इसी में मेरी प्रत्यक्ष भावना करते हुए कालक्षेप समय व्यतीत करना। मैं सती साध्वी नित्य प्रति उस पति की मूर्ति की पूजा अर्चा आदि करती। कुछ दिन बाद उसका पति प्रदेश से घर आया। मैं उस समय किवाड़ बंद करके पति की मूर्ति की पूजा में लगी हुई थी। इतने में उसके साक्षात पति ने द्वार खटखटाया। अब आप बताइए, वह मिट्टी की मूर्ति की सेवा करे या साक्षात पति की। भगवान ने कहा, अरे गोपियों, जब उनका साक्षात पति आ गया तो भला मिट्टी की मूर्ति पूजने की आवश्यकता। अब तो उसका परम धर्म यही है कि वह सब कुछ छोड़कर अपने पति की सेवा करे। गोपियाँ ने कहा, प्यारे श्याम सुंदर, आपके ही श्रीमुख का न्याय है। अब आप कहो, जब हमारे सच्चे पति आप मिल गए तो हम आपको छोड़कर कल्पित लौकिक पति की सेवा क्यों करने जाएं। और तो हमारा परम धर्म सर्वतोभावेन आपकी ही सेवा करना है। प्रभु चुप हो गए। कहने का तात्पर्य है कि यदि वामदेव जी की कन्या ने भगवान से काम वासना भी किया तो कोई अनुचित नहीं। वामदेव की पुत्री के मन में एक भक्त पुत्र प्राप्त करने की इच्छा हुई। भगवान का सौंदर्य, माधुर्य आदि गुणों को देखकर उनके मन में हुई कि आपके अंश से हमको एक पुत्र मिले। भगवान ने आशीर्वाद दे उसके गर्भ हो गया। उनके गर्भ की चर्चा स्थान स्थान पर चलने लगी। प्राय निंदा करने वाले जो दुष्ट राज से उनके मन की सी हो गई। चलते चलते यह बात वामदेव जी के कान में पड़ी। तब वामदेव जी ने लड़की से पूछा और उसका उत्तर सुनकर यह निश्चय किया कि भगवान ने ही पुत्री को अपनाया है। उनके आशीर्वाद से गर्भ हो गया है। समय पूर्ण होने पर बालक का जन्म हुआ और वामदेव जी ने उसका नाम नामदेव रखा। पुत्र जन्म के उस समय अपना मन चित्ता किया। ब्राह्मणों को और निर्धनों को जो जी भर कर आपने अपनी सारी संपत्ति लुटाई। बालक नामदेव दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। उनके ऊपर कुछ और ही अलौकिक रंग चढ़ गया। उसके अंग अंग में भगवत भक्ति के भाव व्याप्त हो गए। अत्यंत सुंदर, सबको सुख देने वाला उसका दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। संसारी लोग बात का बतंगड़ बहुत बनाते हैं, निंदा बहुत करते हैं, पर उनको भगवान के भक्तों के बारे में कुछ पता नहीं होता, इसलिए वो अपनी बातें
बनाते रहते हैं। ऐसे ही कुछ दृष्टांत दिया करते हैं कि एक पत्नी ने पति से शिकायत की कि आप हमसे अपनी बात छिपाते हैं। पति ने कहा, मैंने कथा वार्ता में सुना है कि स्त्रियों के पेट में बात नहीं पचती, इसलिए कोई कोई गुप्त रखने वाली बात जरूर मैं तुमसे नहीं कहता हूँ। पत्नी ने कहा, वाह, ऐसा भी कभी हो सकता है कि आप जिस बात को गुप्त रखना चाहें उसे मैं प्रकट कर दूं। आपका मुझ पर इतना ही विश्वास नहीं है। पति ने कहा, अच्छा, अब कोई भी बात होगी तो मैं तुमसे कह दिया करूँगा। कुछ दिन व्यतीत हुए। पति ने सोचा कि जरा देखूं तो यह कितने पानी में है। अतः एक दिन सायंकाल को बहुत मन मार कर बैठ गया। पत्नी ताड़ गई तो उसने झपट समीप जाकर पूछा, पतिदेव, आज क्या बात है जो इतने उदास हो बैठे हैं? पति ने कहा, कुछ पूछो मत, देखो किसी से कहना नहीं। आज मैं शौच गया था तो मेरे पेट से कौवे की एक पांख निकली। पत्नी ने सुनते ही मुंह लटका लिया और भंगिमा से वह पड़ोसन के घर चली गई। उसकी सहेली ने पूछा, सखी, क्या बात है जो आज बहुत उदास सी लग रही है? उसने कहा, बहन जी, देखो किसी से कहना नहीं, आज मेरे पति देव के पेट से तमाम पंख ही पंख निकले हैं। पति ने तो एक पंख कहा था, पत्नी ने असंख्य बताया। और जब उसकी सहेली दूसरे घर गई तो उसने अपनी सखी से कहा, तुम्हें मालूम नहीं, उस सहेली के पति के पेट से में तो आज एक कौवा निकला है। इसने पंख का कौवा बना दिया। और जब वह अपनी सहेली से मिली तो उसने कहा कि उसके अमुक के पति के पेट से आज हजारों कौवे निकले हैं। इस प्रकार एक पंख की बात बढ़ते बढ़ते 1000 कौवों के रूप में फैली। यही हाल जहाँ भी हुआ, लोग एक से 11 मिलाकर कहने लगे। ऐसे ही जो भगवान की भक्तों की निंदा करते हैं, उसमें भी संतां की निंदा तो बहुत अनर्थकारी है। ऐसे ही निंदा करने वालों का स्वभाव चलता रहता है, उनको उनकी निंदा करने की आदत हो जाती है। अतः दुष्टों ने जी भरकर श्री वामदेव जी एवं उनकी कन्या की निंदा की। एक बात स्मरण रखनी है कि दुष्टों द्वारा निंदा किए जाने से साधु पुरुषों की कुछ भी हानि नहीं होती, बल्कि उनको लाभ ही लाभ होता है। पापों का प्रक्षालन होता है, पापों का खात्मा हो जाता है। लोक में माता को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, परंतु मेरी समझ से तो खल माता से बढ़कर जान पड़ते हैं, क्योंकि माता तो हाथ से मल धोकर बालक के शरीर को पवित्र करती है, परंतु खल तो जीवा से निंदा करके पापों को धोते हैं। तभी तो श्री कबीरदास जी कहते हैं, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी शिवाय। श्री वामदेव जी ने अपनी कन्या को सुगंध लाकर श्री ठाकुर जी के सामने जा पूछा तो कन्या ने सब बात सही सही बता दी।
वैसे वामदेव जी को कन्या के कथन पर ही विश्वास हो गया, क्योंकि भगवत कृपा के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं। उस पर भी रात्रि में श्री ठाकर जी ने भी स्वप्न में आदेश दिया कि हे वामदेव जी, तुम्हारी पुत्री सर्वथा निर्दोष है, तुम्हारी कन्या के गर्भ में मेरा ही अंश है, तुम चिंता कुछ भी मत करो। फिर तुझे जानकर वामदेव जी ने बड़े प्रसन्न होकर कहा कि धन्य है मेरे भाग्य जो मेरी पुत्री को प्रभु ने साक्षात प्रकट होकर अपनाया है। परम धन्य हो गई मेरी बेटी, दुनिया आए बाएं साएं भक्ति रहती है, भक्ति रहे, यह तो उनका स्वभाव ही है। कहा भी है, मैं माँ मिर्गी कौंस कीर्ति की खल बच पिक्शन बांची। से चर्चा आगे के भाग में।